मुक्ति का संविधान, धर्म उपदेश की चर्चा, प्रायः हमारे मनीषी भाई बहन 60 मंत्र विधि के निमित्त से मंत्र विधि के अंशों का अर्थ तो जानते हैं, उसकी अर्थ की चर्चा के साथ साथ यहाँ उस चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, उन अंश का हमारे जीवन से प्रयोजन क्या है, ये बात यहाँ विशेष रूप से ग्रहण करने योग्य है। और ये विनय बैठक हमारे मंत्र विधि को सतावश्यक की पूर्ति का हेतु कहा गया है। उस संबंध से विनय बैठक स्वाध्याय की पूर्ति कराती है। यहाँ स्वाध्याय के क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस अंश से आगम प्रमाण मुझे क्या देशना मिलती है और अध्यात्म की प्रधानता से मुझे क्या सारभूत है। पूर्व समय में विनय बैठक के अंतर्गत जो ये स्वर्ण वाक्य, शास्त्र, सूत्र, सिद्धांत, नाम, अर्थ जी यानी द्वादशांग वाणी के निमित्त से मेरे जीवन के लिए कैसे शास्त्र, क्या सिद्धांत, सूत्र और नाम प्रयोजनी है, उसमें 4 बातों की खुलासा हुई है। शास्त्र जी की, सिद्धांत की, सूत्र की और नाम की। इन 4 की व्याख्या के क्रम में पूर्व समय में हम लोगों ने शास्त्र के बारे में समझा था, जिसमें मुख्य मर्म ये जाना था कि शास्त्र जी के स्वाध्याय से ही हम 4 रत्नों की परीक्षा कर सकते हैं। वे 4 रत्न हैं सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म और सच्चे शास्त्र। अगर हम 4 रत्नों के पारखी नहीं हैं तो महाहानि ये हो सकती है कि इनके अवणवाद से दर्शन मोहिनी क्रम का आश्रय होगा और दर्शन मोहिनी क्रम के आश्रय से यह आत्मा नीची योनियों को प्राप्त होगा। दूसरा, हम सांचे झूठे का भेद जाने बगैर ठगे जाएंगे और मूढ़ता अनायतनों में हम फंस जाएंगे। तो 2 बातें शास्त्र जी की व्याख्या में विशेष आई थी। इस सवैया का जो मुख्य उद्देश्य है और पुरुषार्थ की बात है कि मनुष्य ही एक ऐसा पुरुषार्थी है, विवेकवान कहलाता है। 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट और सबसे उत्कृष्ट ये मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपने मल धोता है इसलिए उत्कृष्ट भी है और मनुष्य ही अपना मल धोता है इसलिए निकृष्ट भी है। अब यहाँ दूसरे रतन की बात प्रारंभ होती है, जिसका नाम है प्रयोजनभूत सूत्र। यानी ये तो सब जानते हैं, सूत्र नाम काहे सो कहिए। इस चर्चा में विशेष बात यह है, सूत्र नाम काहे को कहिए, सूत्र नाम किस लिए जाने, क्या है सूत्र नाम। अर्थ की अपेक्षा से सूत्र किसे कहते हैं, जिसका उत्तर है किसी विस्तृत बात को सूत्र रूप से बताने से वह विस्तृत व्याख्या विस्मृत नहीं होती है और सूत्र के ज्ञान से बड़ी बड़ी प्रमेय सिद्ध हो जाती हैं। उदाहरण के लिए गणित के सूत्रों में हम आपके सामने एक सूत्र रखते हैं। हमारे प्रशिक्षणार्थी भाई भी बहनें भी शिविर में इस सूत्र का उल्लेख करें, क्योंकि बच्चों के लिए ये सूत्र बड़ा उपकारी है। विद्यार्थियों के लिए गणित के सवाल हल करने में बड़ा उपकारी रहेगा। वो सूत्र है DMAS। अंग्रेजी का 4 लेटर है DMAS। DMAS का मतलब है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी डिवीजन माने भाग, मां माने गुणा, मल्टीपल माने गुणा, एडिशन माने जोड़ और एस माने घटाना। इसी को सामान्य भाषा में कहते हैं, हमारे गुरु ने आज से 50 साल पहले सन 62-63 की बात है, ये सिखाया था, का को तोड़ भाग को तोड़, का को तोड़ भाग को तोड़ और गुणा को लीजिए, जोड़ घटाकर उत्तर सही दीजिए। भिन्न या कोई सॉल्यूशन करने के सॉल्यूशन में जहां ये चिन्ह लगे हों संख्याओं में, वहां सबसे पहले भाग के चिन्ह को हल किया जाता है। भाग का चिन्ह समाप्त होने के बाद उत्तर आता है। फिर जो गुणा का चिन्ह होता है पहले फिर गुणा किया जाता है। फिर जो संख्या आती है उसमें जो जो धन धन की संख्याएं हैं उनको जोड़ ली जाती हैं और फिर ऋण की संख्या घटा दी जाती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण आप ध्यान से सुनिए,
और इसी प्रकार के उदाहरण बच्चों को दीजिए। 16 भाग 2 गुणे 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 10, 16 डिवाइड 2 मल्टीपल 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 10। एक मैंने आपको उदाहरण दिया। यदि आपके पास DMAS का नियम मालूम है तो आपका उत्तर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा। ऐसे ही जीवन की गणित में मंत्र विधि धर्म चर्चा में सबसे पहले भाग माने भागीदारी। जीवन की गणित में जहां जीव गुण ताड़े लगाता है लाभ का, जीवन की गणित में सबसे पहले भाग माने धर्म चर्चा में, शिविरों में, कक्षा में, पाठशालाओं में भागीदारी कीजिए। भाग माने भागीदारी, भाग माने भाग जाना नहीं, भागीदारी। फिर गुणानिनेत्वम का मतलब है पंच परमेष्ठियों से अपने गुण मिलाना। गुणा कीजिए। जनवाणी में जो गुण बताए हैं उन गुणों से अपने गुण मिलाना, कि अभी हमारे गुणों की निर्मल पर्याय में अभी कितनी कमी है। और फिर है एडिशन, धन, अपने गुणों में वृद्धि कीजिए। फिर है सब्सट्रैक्शन, ऋण, यानी दोषों को घटाइए। संस्कार शिविरों में, स्वाध्यायों में, कक्षाओं में, धर्म उपदेश में भागीदारी कीजिए। पंच परमेष्ठियों के गुणों से अपने गुणों का मिलान कीजिए। अपने गुणों में परमेष्ठियों द्वारा बताए हुए उपदेश से अपने गुणों में वृद्धि कीजिए और फिर अपने दोषों को घटाइए और उत्तर सही पाइए। क्या उत्तर सही होगा? अगले भाव में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और यदि द्रव्य छेद काल भाव हुआ तो इस इक्वेशन के अनुसार उत्तर 46 हो जाएगा। इस इक्वेशन का उत्तर 46 पा जाएंगे। हमारे प्रशिक्षणार्थी भाई शिविरार्थियों को ऐसे इक्वेशन बताएं जिनका उत्तर गुणपाठ पूजा की कोई संख्या बनती हो, और इक्वेशन में भी ऐसी बात बताएं जो हमारे लिए उपयोगी हो। जैसे 16 हमें ये बताता है 16 कर्ण भावना डिवाइडेड बाय 2 बताता है जी पुद्गल को डिवाइड कर दो, इंटू 4 बताता है हमें चतु आराधनाओं से गुणा करो, प्लस 8 बताता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के 8 अंग जोड़ो, और -4 बताता है 4 कषाय घटाओ, प्लस 10 कहता है 10 लक्ष्य धर्म की साधना करो। आप मनीषी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। इस प्रकार के इक्वेशन बच्चों को जहां गणित का ज्ञान हो वहीं धर्म की बात भी आ जाए और उसका आंसर भी गुणपाठ पूजा के गुण आ जाए। तो एक ऐसी इक्वेशन से हम जो गुणपाठ पूजा में शुद्धात्मा के 75 गुण, पंच परमेष्ठियों के 46, 8, 36, 25 और 28 इनका उत्तर पा जाएं। तो क्या निकला? सूत्र से निकला। यदि हमें DAMS का फार्मूला नहीं मालूम है तो हम बच्चों को गणित के सवाल हल नहीं करा सकते, और हमें नहीं मालूम है तो हम अपने जीवन की पहेलियां, गुत्थियां नहीं सुलझा सकते। और आगम की भाषा में कहें तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र है। 27 तत्वों के नाम स्वरूप जानकर वैसे ही श्रद्धान करना, ये है अपने भव भ्रमण की बीमारी मिटाने का सूत्र। यह है मुक्ति का सूत्र। सम्यक दर्शन प्रगटाइए और मुक्त चलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये आचार्य भगवान का सूत्र है। अब यहां बात आती है क्यों पढ़े यह सूत्र। सूत्र यह है कि मन वचन काय को जोड़ें। उसका नाम योग क्यों है? ये तीनों योग क्यों कहलाते हैं? मन वचन काय तीनों योग क्यों कहलाते हैं? कि जीव उनसे जुड़ता है। ज्ञान उपयोग, दर्शन, जीव का उपयोग इनसे जुड़ता है, इसलिए उसको योग कहते हैं। अरे हम उनसे ना जुड़े, उन तीनों को जोड़ दें। मन वचन काय को योग कर दें। योग करने माने तीनों एक धारा में प्रवाह करें, यानी तीनों जुड़े रहें।
तीनों के जुड़े रहने से उपयोग की स्थिरता होगी। चित्त जिनवाणी सुनकर चिंतन करेगा, वरना ये मन हमको उड़ा के ले जाएगा कहीं और हम बैठे रहेंगे समोसरण में। तो यहाँ विचारों में निर्मलता, वाणी में मिठास और शरीर से साधना होगी अगर हम तीनों को एक सूत्र में बांधेंगे। विचारों में निर्मलता रहेगी मन, और वैसे ही जैसा मन में विचार है वैसे ही वाणी से निकलेगा, वाणी में मिठास होगी, और वैसे ही काया से संयम की साधना होगी। ये है तीनों का जुड़ाव। नहीं तो क्या है, तीनों अलग अलग चलेंगे, मन कुछ और विचारेगा, वचन कुछ और बोलेंगे, शरीर से परमन कुछ और होगा, तो ये योग नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा योग वक्रता। योग वक्रता माने टेढ़ापन। तो क्या होगा, चार चीजें बड़ी खराब हैं: टेढ़ी चाल, टेढ़ा भाल, और टेढ़ा बाल, और टेढ़ी नार। ये चार चीजें संसार में बड़ी खराब होती हैं। टेढ़ा बाल का मतलब है, बाल यदि केस लुंच करते समय जिस तरह से बालों की धारा है, आप वैसे केस खींचेंगे तो फट जाएगा। यदि आप विपरीत धारा में खींचेंगे तो बाल तोड़ हो जाएगा। टेढ़ा बाल। और टेढ़ा भाल, यदि होनहार खोटी है तो सीधा चलना बड़ा कठिन होता है। और टेढ़ी चाल, क्योंकि भैया टेढ़ी चाल का बड़ा खतरा रहता है, पता नहीं वो ऊंट कहां टांग मार दे गए। तो टेढ़ी चाल, टेढ़ी चाल से क्या होता है, गौमूत्र का गति होती है। गौमूत्र का गति में जो विग्रह गति की सबसे अंतिम गति है गौमूत्र का। गौमूत्र का गति वाले के नियम से एक इंद्रिय स्थावर काय में जन्म होता है। टेढ़ी चाल का परिणाम नियम से एक इंद्रिय पर्याय मिलती है। ये बात आगम में कही है, योग वक्रता विषम वादन चा शुभ नामना, यानी योग वक्रता से नियम से एक इंद्रिय पर्याय अशुभ नाम बनता है। इसीलिए ये सूत्र की बात यहाँ बड़ी ध्यान से समझने की बात है। लोग कहते हैं क्या रखा है मंत्र विधि में? अरे मंत्र विधि में वो रहस्य है जो भगवान की वाणी में आया है। योगों की एकता का संदेश मिलता है, और इसी को कहते हैं मायाचारी। विचार कुछ और है, कह कछु और रहे हैं, कर कछु और रहे हैं। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। उससे मिलती है माया तरग योनस से तिर्यंच आयु का बंध होता है। अगला प्रश्न आता है, सूत्र जी से और क्या जानना चाहिए? सूत्र शब्द श्रुत का पर्यायवाची है। सूत्र शब्द श्रुत का पर्यायवाची है, यानी शास्त्र का पर्यायवाची है। सूत्र को शास्त्री भी कहते हैं। और श्रुत शास्त्र वही है, सही सच्चे शास्त्र वही है जम जिन उत्तम, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के अनुरूप होते हैं वही सत्शास्त्र कहलाते हैं। असूत्र नहुपिच्छदी, उसमें उल्टी चर्चा, मिथ्या उपदेश नहीं होता है। जहां मिथ्या उपदेश हो गए वह सूत्र नहीं होता है। मिथ्या उपदेश का मतलब है आदि अंत एक सा निर्वाह नहीं होना। अभी कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। कहीं कहते हैं जो जस करे सो तस फल पावा, जो जस करे सो तस फल पावा। कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। फिर कहने लगते हैं हुई है वही जो राम रच रखा। क्या दोहरी बात करते हैं? पहले कहते हैं हो गई वही होगा जो आपने रचा है, कर्म बांधा है, उसी कर्म के अनुसार फल मिलेगा। फिर कहने लगते हैं वही है वही जो राम रच रखा। कभी कहते हैं हमने रचा है वो फल मिलेगा, और कभी कहते हैं भगवान ने रचा है वो फल मिलेगा। तो बताओ ये दोहरी बातें कैसी? और जहां ये दोहरी बातें हो गए तो शास्त्र कैसे हो सकता है? जहां एक सा निर्वाह, जो सिद्धांत आदि अंत एक सा हो, वो सत्शास्त्र होता है। अगला सवाल आता है सूत्र को लेके। सूत्र कहिए श्रुत के स्वाध्याय से क्या होता है? शुभ और अशुभ में, पुण्य में पाप में, और करनी अकरनी में भेद चलता है। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या पुण्य है क्या पाप है,
जीवन में सबसे पहली भूमिका में स्वाध्याय सभा में बैठने से पुण्य पाप का विवेक जागता है। और जब तक प्राणी को पुण्य पाप का विवेक नहीं जागेगा तो सम्यक दर्शन की पर्यायगत योग्यता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि पाप की भूमिका में सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो ये शास्त्र से पहला लाभ है। और जब जीव जान लेता है पाप किन किन क्रियाओं से होता है, पुण्य किन किन क्रियाओं से होता है, तो जीव हिंसादि पापों से छूट के सत आवश्यक की पुण्य की क्रियाओं में जुड़ जाता है। उसके बाद उसे शुभ और शुद्ध में भेद नजर आने लगता है। फिर वो शुभ को, पुण्य को भी पाप की तरह मानने लगता है कि जैसा पाप संसार में दुख देता है, ऐसे ही पुण्य भी मुक्ति का हेतु नहीं है, संसार में बिलमाता है, रोकता है। फिर वो शुद्ध की भावना करता है और शुद्ध की भावना करता हुआ भी भूमिका अनुसार सम्यक पूर्वक गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट करता है। सूत्र का निश्चय स्वरूप क्या है, मुक्ति का सच्चा सूत्र क्या है? तो इसमें गुरुदेव ने कहा है सूत्रम सस्वरूप शुद्ध मप्पाड़म। 3 चरण तो व्यवहारिकता में थे। सूत्रम जमजन उक्तम, असूत्रम नव पिछदी, और एक और था, उससे क्या होता था, सूत्रम जमजन उक्तम तम सुतम शुद्ध भाव संकलियम। ये तो चर्चा 3 में आई। अंतिम जो सूत्र पद है वो बड़ा महिमाबंद है। सही माने में निश्चय का वही सूत्र है। गाथा का जो चौथा चरण आप देख रहे हैं, तम सूत्रम, वो सूत्रम सस्वरूप शुद्ध मप्पाड़म, ये गाथा श्री न्याय समुच्चय ग्रंथ की 5 से 64 नंबर की है। ये है निश्चय का फार्मूला। सूत्र माने फार्मूला। इस फार्मूला पे चलेंगे तो मुक्ति पक्की। क्या फार्मूला है? फार्मूला यह है सस्वरूपम शुद्ध मप्पाड़म। मेरा स्वरूप, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं। यह है सच्चा सूत्र। शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूं। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं। ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह है सूत्र। और व्यवहार में सूत्र लगाना पड़ता है। हम नहीं, सभी आत्माएं परमात्मा है। यह है सूत्र जी का महत्व। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं। जगत की आत्माएं भी स्वभाव से परमात्मा शुद्धात्मा है। तब व्यवहार में प्रत्येक आत्मा के साथ यथा योग प्राणी मात्र पर दया, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद का भाव, और हठी कुमार्गी जिद्दी लोगों के साथ, कुतर्क बहस करने वालों के साथ मध्यस्थ भाव रखते हुए व्यवहार निभाना चाहिए। अब यहां प्रश्न आता है, सूत्र के संबंध में हमारे गुरु महाराज के अलावा क्या किसी और आचार्य ने भी कुछ कहा है? तो यहां आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हां, आचार्य प्रथम भगवान कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा नहीं, सूत्र पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिख दिया। सूत्र पाहुड़, जैसे हमारा श्री मामल पाहुड़ है, आचार्य भगवान कुंद कुंदाचार्य का तो सूत्र पाहुड़ नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में मुख्य बात क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जिस प्रकार से सूत्र कहिए धागा, सूत्र धागा, धागा के बिना अगर सुई गुम गई तो ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। कहीं गुमती है, कहीं ढूंढते हैं। ऐसी गुम जाती है वो सुई, जैसे आत्मा समुद्र में, इस भव समुद्र में ऐसे गुम जाती है, मणिज्यों उदधि समानी। कहीं आप लोग कहते हैं मणिज्यों उदधि समानी। इसीलिए सुई ना गुमे तो चतुर लोग सुई में धागा डाल देते हैं। यानी आत्मा को एक इंद्रिय पर्यायों में गुमने से बचाने के लिए जो मन वचन काय योग हैं उनको एक सूत्र में बांध दिया जाता है। गुरु महाराज के सूत्र कितने सुधरे, उसके जानने से क्या लाभ है?
गुरु महाराज के जो सूत्र सुधरे 9, उससे ये लगना चाहिए कि हम इतना कहें गुरु महाराज आप जैसे हो जाएं, आपका उपकार चुका लेवे, ये बातें नहीं करो। जो उनके सूत्र सुधरे थे, ऐसे अपने सूत्र सुधारो। तो ये नहीं कहना पड़ेगा मुझे इन कर्मों ने घेरा, असाता दूर करो में। गुरु महाराज ने जैसे अपने सूत्र सुधारे थे, ऐसे सूत्र सुधारने के लिए संदेश है सूत्र जी। उनके मन वचन काय 3 योग। गुरु महाराज के जो विचार आता था, वही उनके अनुभव से, वाणी से निकलता था, और वही करते भी थे। करिए सरल योग अपने देख निर्मल आरसी। कैसे होते योग? इन परिणामों के फल को अनुभव करने से होते, कि इन भावों का फल क्या होगा। तो अपने आप भय लगेगा, अरे हम क्या विचार रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। और यहाँ 3 कर्म हैं 9 सूत्रों में। 3 तो योग हैं और 3 कर्म हैं। द्रव्य भाव 9। द्रव्य कर्म का मतलब है उनके जो कर्म प्रकृतियां थी वो उपशम हुई। 9 कर्म का मतलब था शरीर में उस प्रकार की दुर्गुणाएं उत्पन्न हुई, ताकि जहर भी असर न करे, डुबाने पे न डूबे। और भाव का मतलब है उनका वीतराग भाव रहता था। वो कहते थे चुप, मेरो नाम धरे क्या हो जाएगी, मेरी प्रशंसा करने से क्या मिलेगा। उन्हें प्रशंसा पसंद नहीं थी गुरु महाराज की। अपनी फोटो छपवाना, फोटो बताना, नाम बताना, जगह बताना, कुछ नहीं बताते थे वो। कोई चर्चा भी कर ले, इससे क्या होगा, हम कहां से आए, हमको है। अरे हम तो 4 गतियों से आए हैं। कहां से आए, कहां से आए? हम 4 गतियों से भ्रमण करके आए। अब महाराज कहां जाना? बोले हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो मुख से जाना। ऐसी चर्चाएं करते थे हमारे गुरु महाराज। और यहाँ 3 है उत्पन्न हित साहे। उत्पन्न हित साहे में 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ। उत्पन्न अर्थ माने सम्यक दर्शन, हित माने हितकार अर्थ, सम्यक ज्ञान। साहे माने साहे पद का, तीर्थंकर पद का कारण, सहकार अर्थ, सम्यक चारित्र। ये 9 सूत्र सुधरे, और इन 9 सूत्रों से आत्मज्ञान प्रकट हुआ। गुरु महाराज कोई लिख पढ़ के ग्रंथ नहीं लिखे उन्होंने, याद करके, कहीं किसी नकल करके, कहीं कोई पढ़ के, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। उनकी तो आत्मा से, अवधि ज्ञान से अपने आप ऐसा प्रकट होता था कि भगवान का समोसण में जैसे ध्वनि करती थी, उनके अंदर ऐसा धारा प्रवाहित उपदेश चलता था। ये आत्मज्ञान की महिमा। और ये गाथा नंबर 5 से 64 सूत्रम जमजन उत्तम वाली किस प्रयोजन से लिखी है, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि एक बार मैंने भी कहा था कुछ दिन पहले, ये धर्म उपदेश, ये मंदिर विधि 10 प्रकार से सम्यक दर्शन प्रकट करने का बहुत बड़ा साधन है। 10 प्रकार से सम्यक दर्शन प्रकट करने का साधन है। तो इसमें ये गाथा सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, उसका एक नमूना है, जिसका नाम है सूत्र सम्यक। ये गाथा नंबर 5 से 64 सूत्र सम्यक की प्रतिपादक है। और जिनको 10 प्रकार के सम्यक दर्शन क्या होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, और हमारी मंदिर विधि में कहां कहां लिखे हैं 10 प्रकार के सम्यक दर्शन। अब यहाँ समय नहीं है मेरे पास, आपके पास, नहीं हम खुलासा करते। यहाँ जो सूत्र की चर्चा भी हुई है, DMAS से शुरू की थी और यहाँ 900 सूत्र तक आई थी। ये चर्चा को यथार्थ स्वीकार करने का नाम शुद्ध सम्यक है। और इनके खुलासा के लिए आपके ग्रुपों में एक न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की टीका PDF पड़ी है। उस न्याय समुच्चय सार टीका PDF से आप उसके पेज नंबर 33 से गाथा नंबर 549 से शुरू करिए, और पेज नंबर 48 पर गाथा नंबर 5 से 74 तक आप 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की व्याख्या आगम से, अध्यात्म से और मंदिर विधि से 3 प्रकार से आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और एक किताब है धर्म उपदेश, उसमें भी 10 प्रकार से सम्यक दर्शन प्रकट होने की मंदिर विधि में कहाँ व्यवस्था है वो मिलेगा। बहन जी हमको क्या बजे तक बोलना है आज?
अपने हेलो, मुझको आज कितने बजे तक बोलना है बहन जी? अपना 4 बजे तक का समय, 4, 5, 4, 10 तक कुछ होगा ही ना आपका टॉपिक। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ जी। यहाँ समय मिल गया है तो हम आपको संक्षेप में, क्योंकि मन की मन ही में न रह जाए। हमारी बहन जी कहती हैं कि आप क्या देते हो, यहाँ ढूंढ लो, वहां देख लो। हमारे पास कौन एक ही काम है, आप तो बता दिया करो तो हम अभी सुन ले रहे, बाद में हम कहाँ ढूंढेंगे। तो देखिए, एक धर्मोपदेश की पुस्तक में 10 प्रकार के सम्यक कैसे होते हैं प्रगट मंत्र विधि में कहाँ लिखे हैं, अपन उसकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। देखिए, 10 प्रकार के सम्यक्तों में पहला सम्यक है आज्ञा सम्यक, जिसमें आगम ने उसको मार्ग सम्यक्त नाम भी दिया है। तो उस सम्यक्त, यहाँ आज्ञा सम्यक्त और मार्ग सम्यक्त को लेकर के हमारी मंत्र विधि में कहाँ क्या लिखा है उसकी बात समझने का प्रयास करते हैं। कि गुरु, जैसे उसमें जो नाम आते हैं 10 में, उन 10 नाम में पहला सम्यक आज्ञा सम्यक है। तो आज्ञा सम्यक कहाँ आता है उसको समझने के लिए हम ये माने कि जो आज्ञा है कि तत्वम चनंद आनंद बहु, जो धर्म उपदेश है ये आज्ञा सम्यक है। दूसरा उपदेश सम्यक क्या है? उपदेश सम्यक है गुरु उपदेश गुपित रुई, ये है उपदेश सम्यक। और 7 सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ जी, ये है अर्थ सम्यक। और यहाँ यही सबन को मूल ओमकार, ये है ओम मंत्र से बीज सम्यक। और संक्षेप में कथन होए, यहाँ किस विषय को ले सकते हैं? तर्क को, वो हो गया संक्षेप सम्यक। और ये हो गया, अभी चर्चा हुई है सूत्र सम्यक। और यहाँ जो हम अवल बलि के माध्यम से बहुमान करते हैं, ये हो गया व्यवहार सम्यक। और जो हम निज आत्मा को परमात्मा के समान मान के अवगाहन पूर्ण सुखधाम स्तुति करते हैं, उसमें आता है अवगाढ़ सम्यक। और जो यहाँ हम परम तत्व का अनुभव करते हैं, वो होता है परमावगढ़ सम्यक। तो मंत्र विधि के अंशों से हम सम्यक को अनुभव कर सकते हैं। और ये अंश, ये धर्मोपदेश पूरा का पूरा हमें सम्यक प्रगटाने में साधन है। विशेषता से आप न्याय समस्या ग्रंथ में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ नाम अर्थ जी के हम तीसरे रत्न की बात करते हैं। पहला रत्न शास्त्र था, प्रयोजनभूत क्या है। दूसरा रत्न था प्रयोजनीय सूत्र क्या है। अब है प्रयोजनीय सिद्धांत। सिद्धांत नाम किसे और क्यों कहते हैं? देखिए, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत नाम क्या है? जिसमें आदि से अंत तक, जिसमें आदि से अंत तक निर्विरोध एक साथ निर्वाह है, यानी वस्तु स्वभाव पूर्वक पीतराग कथन रतन त्रय के लक्ष्य से रतन त्रय धर्म का वर्णन चले। और सिद्धांत शब्द का मतलब है जिस ग्रंथ के का अंतिम फल, जिस उपदेश का अंतिम फल सिद्ध हो, जिससे अंत सिद्ध पर्याय हो, जिसके अनुभव करने से जीव का अंत हो जाए, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जाए, उस साधनभूत ग्रंथ को हम सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। तीसरी बात, जो स्वयं सिद्ध है, जो स्वयं सिद्ध है, यानी अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों से प्रमाणित है। सिद्ध है माने अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों से प्रमाणित है। ऐसे अंत, अंत कहते हैं धर्म को। अंत माने धर्म होता है। अंत माने कई चीज होती हैं, यह सिद्धांत में अंत माने धर्म। जो धर्म, जो आत्मा का स्वभाव पंच परमेष्ठियों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट करके सिद्ध हो जावे, और जहां ऐसे सिद्धांतों की बात चले, उसका नाम है सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ व्यवहार में प्रधानता से
द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं जिसमें वर्णित सिद्धांत वस्तुओं का स्वरूप जो त्रिकाल में त्रिलोक में कभी नहीं बदलता। वस्तुओं का जो स्वभाव है वो त्रिकाल में और त्रिलोक में कभी बदलता नहीं है। जैसे चेतन तत्व जीव तत्व किसी भी काल में लोक के किसी भाग में अजीब तत्व नहीं हो सकता। चेतन तत्व चाहे जितने अजीब तत्व के संयोग में रहे, वह चेतन तत्व कभी अजीब तत्व नहीं हो सकता। द्रव्यों के अपने अपने गुण और द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता है। द्रव्य के गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होते और एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के संयोग में रहते हुए भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते। एक द्रव्य की एक पर्याय, एक द्रव्य की एक द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय उसी द्रव्य की उसी गुण की दूसरी पर्याय एक समान नहीं हो सकती। एक द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय इसी द्रव्य के उसी गुण की दूसरी पर्याय एक सी नहीं हो सकती। एक द्रव्य का एक गुण उसी द्रव्य के दूसरे गुण के अधीन नहीं है। एक द्रव्य के गुण उसकी पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण उसकी पर्याय बाधा नहीं पहुंचाती है। ऐसे अनेक निर्विरोध सिद्धांत रूप कथन जिनमें चलते हैं उनका नाम सिद्धांत ग्रंथ होता है। जिन पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप संयोग होता है उन स्कंद पुद्गलों का अपनी योग्यता अनुसार स्वचतुष्टय से स्वलेप परमाणु रूप हो जाता है, लेकिन परमाणु त्रिकाली रहता है। ऐसे प्रतिपादक सिद्धांतों को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं जिसमें 27 तत्वों का स्वरूप दर्शाया गया है। क्यों सिद्धांत ग्रंथ है? वो 27 तत्वों का स्वरूप बताने वाले ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। क्यों? उनका यथार्थ स्वीकारता से सम्यक दर्शन सम्यक सिद्धांत पूर्वक ज्ञान सम्यक होता है और सम्यक ज्ञान की कसौटी है ज्ञों को हेगे उपादेय रूप से जानना, जिससे होता है चाद सम्यक। ऐसे परमोपदेश चातार महिमा मंत्र एक ताण पंथ की मंत्र विधि है। प्रशिक्षणार्थी तत्वोपदेश के सिद्धांत महिमा पर जोर देवे इस अपेक्षा कथन करें, तत्वों का सिद्धांत करावें। तारण पंथ का मूल आधार है तत्व सिद्धांत तत्वार्थ सार्धम। मुख्य शिविरों का उद्देश्य होना चाहिए जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसी स्वीकार करना। और सिद्धांत के आगे लिखा है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग की चर्चा कल भी आई थी। पुराण पुरुषों की करनी और उसके फल के विचारने के लिए होती है। प्रथमानुयोग की चर्चा 63 सलाहकार महापुरुषों की कथनी करनी और उसका उन्हें क्या फल मिला इसके विचार करने के लिए पुराण आदि में स्थूल कथन है। ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि एक घर में जन्मे 3 बेटे मोक्ष नरक स्वर्ग जा सकते हैं और एक घर में जन्मे सैकड़ों बेटे सभी मोक्ष जा सकते हैं। सिद्धांत नहीं है। कल हमारे मां साहब दमोह वालों ने कहा था तो मैंने कहा सिद्धांत नहीं है, ये प्रथमानुयोग है। ये संकेतक है कि एक घर में जन्मे 3 बेटे, एक मोक्ष गया, एक स्वर्ग गया, एक नरक गया। वो बेटे तीनों थे केकसी के, रतन श्रवा के। और एक घर में बेटे 4 जन्मे, वे भी 3 जगह गए। और उनने जब हमारी बात काटी कि भरत चक्रवर्ती के सब मुख चले गए, मैंने कहा यही प्रथमानुयोग कि यहाँ ये नियम नहीं है कि घर में 4 जने हैं तो चारों एक से आचरण वाले हो, चारों की सोच एक सी हो। ये कोई नियम नहीं है, ये संसार इसी का नाम है। और ये चर्चा वैराग्य के निमित्त होती है। अब यहां चर्चा इसलिए होती है कि जब एक घर में जन्मे 4 जीव, एक साथ रहने वाले 4 जीव, चारों का सिद्धांत
चारों का ज्ञान और चारों की परिणतियां अलग अलग देखी जाती हैं। फिर जो आपकी बात नहीं माने वाले छोड़िए, बस इतना ही बहुत है, छोड़िए। यानी उनसे उनके स्नेह आदि में फंसना क्या उचित है? जब तीर्थंकर का पौत्र कुमारगामी हो सकता है और संयोगी जीव यदि ऐसा काम करें तो क्षोभ क्यों? जब मुनि राज व्यवहार की चारित्र की शिथिलता से आरिका के संग से रुद्र को जन्म दे सकते हैं, तो फिर चारित्र में ढील क्यों, शिथिलाचार क्यों? जब श्रावका के पुत्र नरक योग और मोक्ष योग हो सकते हैं, तो हमें कैसी श्रावका बननी है, केकसी या मदालसा? जब भाई भाई की रक्षा नहीं कर सकता है, तो दूसरे से एक्सपेक्टेशन क्यों? जब एक दो पुत्र मिलके माता पिता को जिंदा बचा नहीं सकते, तो फिर किसे माने शरणभूत? जब एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाला पत्नी पर लांछन लगा सकता है, तो किस पर विश्वास करें? कौन लांछन ना लगा देवे? जब जन्म देने वाली माता भी अपनी बेटी पर विश्वास नहीं कर सकती, तो हम किसको विश्वास दिलाएं? ये सारी की सारी बातें पृथ्वी योग से सीख करके संसार से निष्प्रह और धर्म की शरण रहने के लिए ये धर्म उपदेश की बात पृथ्वी योग में आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ द्रव्यानुयोग पृथ्वानुयोग दो ही हैं, यहाँ चरणानुयोग कर्णानुयोग को भी शामिल कर लेना है। यहाँ विस्तार न होने के कारण, विस्तार होने से बचने के लिए यहाँ दो अनुयोगों की बात बाई नेम लिखी है। समझना चाहिए धर्म के स्वरूप को जिनवाणी के चारों द्वारों से। यहाँ चर्चा जो अभी हुई थी पृथ्वानुयोग की बातें करने की, आप चूंकि स्वाध्यायी है, मनीषी हैं, आप समझ गए होंगे किस पति की बात हो रही थी जिसने पत्नी को कलंक लगाया, विश्वास नहीं किया। किस माँ की बात हो रही थी जिसने अपनी बेटी को दुत्कार दिया था, अंजना की माँ और सीता का पति। आप सब जानते हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना है। आशा यह है आप सभी प्रशिक्षणार्थी महानुभाव थोड़ा सा बच्चों को पृथ्वानुयोग की कथाओं से बता के ये बताएं कि पापाचार दुराचार से हमें क्या मिलेगा, लोगों की बदनामी करने से सीता को क्या मिला था। वहां भाभी को नंद के साथ तिरस्कार करने से उस भाभी को सती चंद्र सोमला भाभी को सती चंदना बनना पड़ा था। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें अगर आप शिविर में हमारे प्रशिक्षणार्थी महानुभाव बच्चों में उत्साह वर्धन के लिए अधर्म से दुराचार से धर्म और आचरण के लिए मोड़ने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं पहली भूमिका में एक काफी उचित होगा। आप देखिए जैसा आप समझे, जीव संसार में कब से पंच प्रावर्तन के दुख पा रहा है, क्यों, कैसे मुक्ति मार्ग की आदि होती है और अंत कहिए मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इस चिंतन हेतु भी इसमें उल्लेख आया है। ये दुर्लभ ग्रंथ धर्म उपदेश हमारे आपके सिद्धांत धारणा की निर्मलता को मिले हैं। केवल वेदिका पर रखने के लिए एक गुरु तारण के बोल बांधे न रहियो पटरिया में, ये गुरु तारण के बोल बांधे न रहियो पटरिया में जीवन में अपनाने के लिए हैं। ये जनवाणी मात्र सिर पर धरने के लिए नहीं है, ये मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं है, उस भावना पूर्वक रखने की चीज है कि जनवाणी मेरे मस्तिष्क में रहे, जनवाणी मेरे हृदय में विराजे और प्रतिकूलताओं में जनवाणी के सिद्धांत याद रहें और हम कुपथ पे जाने से बचें। इस भावना पूर्वक जनवाणी को संयम की नियम संयम लेके बहुमान पूर्वक बाजौट के ऊपर रखने की चीज। अब यहां जो बात आ रही थी कि उसमें ना जीव को आदि है ना अंत है से क्या समझना है, यहां सिद्धांत यह है
कि ना जीव का जन्म होता है, ना जीव का मरण होता है। पर्याय की अपेक्षा ये समझना है कि आदि शब्द मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की अपेक्षा है और अंत शब्द सिद्ध पद की प्राप्ति की अपेक्षा है। आज तक जीव ने संसार में अनेक सुखाभास, जिसे लोग सुख कहते हैं, अनुकूलताएं कहते हैं, पुण्य कहते हैं, खूब भोगे हैं। पाप दुख भी बहुत भोगे हैं, लेकिन किया नहीं अब तक, तो आदि नहीं किया। उस आदि के लिए यहां मंत्र विधि में आया है। आदि कब जानिए, जब ये जीव निसंकतादि गुण सहित सम्यक को प्राप्त हुए, उसको आदि कहा है। यानी 25 दोषों को जानकर बुद्धि पूर्वक जोड़ लगा के भी जोड़ो दे, उन 25 दोषों से दूर रहने का संकल्प ही अनायतन में जाने का त्याग, गुरु से दूरी, कुशास्त्रों के वांछन का भाव, विपताओं का भाव, मूर्ताओं के पोषण का भाव, सम्यक दर्शन के 8 दोषों का अभाव, विशेष रूप से अनंत वासनाओं इच्छाओं का अभाव, इससे होता है सम्यक प्रकट। और सम्यक प्रकट होने के बाद जिन दीक्षा धारण करके जो संयम का अपनाया जाता है, उससे होता है अंत मुक्ति की प्राप्ति। धन्य है ऐसे आचार्य गुरुवर जिन्होंने हमें आदि अंत की महिमा बताई। अब यहाँ यथा नाम तथा गुण, गुण शब्द नाम, नाम शब्द गुण की चर्चा ये है। जिस प्रकार के नाम से व्यवहार चलता है, जिस प्रकार नाम से व्यवहार चलता है, वही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कैसा नाम से व्यवहार चलता है? लोग नाम रख देते हैं, ए है, ए है, ए है, लेकिन आचार्य कहते हैं व्यवहार सच्चा वो है, मोक्ष मार्ग में व्यवहार वो है जिसमें नाम के साथ साथ जिनवाणी प्रमाण गुण भी हो। नाम के साथ साथ उस वस्तु में वैसे गुण हो, तो वो नाम मोक्ष मार्ग में साधन है। उसी अनुसार आचरण हो, इसलिए नाम का कथन आया है। दूसरी बात, नाम की भूख, नाम की भूख और नाम लगाने की का कुकृत्य, किसी का नाम लगाना, उनका नाम लगा दो, उनकी बुराई कर दो, उनको दोष आरोप लगा दो। नाम की भूख और नाम लगाने की दुष्प्रवृत्ति से बचने के लिए यहां नाम का कथन आया है। मुख्य कथन यह है कि जिनके नाम लेने से आत्मा तू पाप नष्ट होना मान रहा है, जिनके नाम लेने से तू पाप नष्ट होना मान रहा है, ये तो निमित्ताधीन कथन है, उपचार कथन है। वैसा ही उस नामधारी के अनुसार जब तू गुण अपनी आत्मा में अनुभव करेगा और उन गुणों की निर्मल पर्यायों से जब मिथ्यात्व पाप का नाश करेगा, तब नाम ले तो पातक करते, तब वो जिन लोग 3 लोक में जिन नाम की महिमा है। श्री शून्य स्वभाव ग्रंथ में आया है, नाम 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 ममल। ये सूत्र याद रखना कि श्रावक साधु सिद्ध और साधु अनंत सिद्ध नाम की सार्थकता, उनकी महिमा जान के वैसा ही स्वभाव अपना अनुभव करके तब नाम लेने से पातक करते हैं। और हमारे गुरु महाराज तो नाम के बड़े खिलाफ थे। वो कहते थे मेरो नाम धरे का हो जाई रे दृढ़ स्वभाव बिलसाई। तुम अपने दृढ़ स्वभाव में बिलसो, हम अपने दृढ़ स्वभाव में बिलसे। हमारी प्रशंसा करने से या तुम्हें हमसे प्रशंसा सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। नाम का मतलब है आप जिसे जिस नाम से बुलाते हो उसमें वो गुण है कि नहीं है। और वैसे गुण अगर तुम श्री अरहंतों को नमस्कार करते हो तो ऐसे गुण तुम्हारे आत्मा में है या नहीं है, ऐसे अनुभव करने के लिए नाम निक्षेप है, नाम होते हैं। सबके जीवन में शुद्धात्म बहुमान आवे, सभी भव्य जीव धर्म उद्देश्य से अपना कल्याण का पथ प्रशस्त करें, ऐसी सबके प्रति मंगल भाव। शेष भाग आगामी समय में। तो प्रश्न हैंडल्स देर करिए, जिसको भी कोई प्रश्न करना हो हैंडल्स करिए। महाराज जी 9 सूत्र सुधरे जी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म मन वचन का है, इससे श्रावक को क्या शिक्षा लेनी चाहिए?
श्रावक को सबसे पहले शिक्षा लेना चाहिए डॉक्टर साहब कि धर्म उपदेश के काल में बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक, स्वहित के आश्रय पूर्वक मन को एकाग्र करें। कैसे होगा? कान से सुने जिन उपदेश और मन को बतावे काम कि विचार कर क्या कह रहे हैं, और शरीर को करें टाइट ताकि प्रमाद ना घेरे। तो सबसे पहले मन वचन का है। जीवन में जो विचार आवे उसको रखें, मतो कीजिए, बैठ के मतो कीजिए, और जो कह देवे वह करे। और द्रव्य भाव योग, तीनों द्रव्य भाव 9 कर्मों से अपने को न्यारा अनुभव करें और तीर्थ की भावना भाए। अभी श्रावक की भूमिका में इतना शुरुआत के लिए ठीक है जी। दस प्रकार के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, अलग अलग जगहों के आधार पर अलग अलग जो वांछना की जाती है उसके आधार पर बताया। तो अगर श्रावक बैठा हुआ है और इनको शांत भाव से मन कसाय से सुन रहा है तो उस समय उसके विचार कैसे होने चाहिए? विचार ये होना चाहिए कि ये हमारी समझ में आ रही या नहीं आ रही, हम समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, लेकिन है भगवान पे विचार आना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे आप पूछ लेते हैं ऐसे ही पूछ लेना चाहिए कि इस कथन का प्रयोजन क्या है। विचार कल्याण का आएगा तो अंदर से पुरुषार्थ जगेगा, पुरुषार्थ जगेगा तो आत्मा आनंद गुण स्वभावी है, वो कर्म अपने आप सम्यक क्षय होते जाएंगे और पुरुषार्थ जागृत होता जाएगा। सम्यक की बात यह है कि जैसा भी सूत्र सम्यक की चर्चा कई प्रकार से की, स्वाध्याय के द्वारा समझना चाहिए कि सम्यक 10 कारणों से कैसे होता है। अभी हमने आप लोगों को निवेदन किया था कि न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की पीडीएफ पढ़ी है, उसमें 549 से 574 नंबर की गाथा तक 3 प्रकार से व्यवस्था है। अध्यात्म से सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए गुरुदेव ने क्या कहा, आगम ने क्या कहा, और मंत्र विधि में किन अंशों को आधार बनाया गया है। एक साथ 3 चीजों को देखने को मिलेगा न्याय समुच्चय सार जी की पीडीएफ में, उसको देखें, विचार करें। महाराज जी, सबसे प्राचीन प्रति कौन सी है? भाव पूजा मंदिर विधि या जो भी अपनी सबसे प्राचीनतम प्रतिलिपि जो मिली है वो किस सन की है? मुझे नहीं जानकारी, ये तो महाराज जी बता पाएंगे भैया। हमें तो महाराज जी ने जितना बताया कि हमने 26 प्रकार की मंदिर विधियों की पुस्तकें देख करके, तो मैंने कहा था महाराज जी इसमें हमें कुछ आगम से अलग दिख रहा है और आप इन चीजों को और देख लो। तो महाराज जी ने हम जैसे 20 लोगों को उठाया था और करीब 100 लोग से ज्यादा थे, कई स्थानों पर बैठे थे। तो महाराज जी के जो सरस्वती के व्रत पुत्र हैं, ज्ञान के भंडार हैं, उनने लिखा है। अब ये बात वो बताएंगे, या भैया देखना चाहो तो चारण आमना इतिहास में ढूंढो, उसमें हो सकता आपको मिल जाए। मिर्जापुर का देखने को मिला है। महाराज जी कह रहे थे कि 250 वर्ष से पहले के हमें जानकारी पूरी नहीं हो पा रही है। महाराज जी बताएंगे आपको। सबसे किसी भी कोई भी जिज्ञासा हो महाराज जी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा जी, हाँ हाँ महाराज जी, में एक मंदिर विधि में जो आखिरी में अपन अवल वाली पढ़ते हैं ना, तो मैं पढ़ती जरूर हूँ पर हम एक शब्द का भी अर्थ नहीं जानती। पूरे संस्कृत में शब्द है तो मुझको समझ नहीं आता, हो पढ़ती जरूर हूँ। आप बताइए उसका। कल बहन रोशनी जी से बात हुई थी मेरी, उन्हें डाल दिया मैसेज। कल 1 घंटा मुझे मिलेगा तो कल नामलेत पातक कटें और ये आशीर्वाद में एक एक शब्द का अर्थ, आशीर्वाद क्या है और अबलवली के एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कल की चर्चा है, कल आप आ सके तो आइए, कक्षा बैठिए। हाँ तो कल चर्चा करेंगे। हाँ कल चर्चा करेंगे, कल चर्चा प्रतिदिन जुड़ करेंगे, रहे महाराज जी सब लोग। कल चर्चा करेंगे। महाराज जी जय तारण प्रणाम। हाँ बहन जी जाता हूँ। महाराज जी एक बार और 10 सूत्र का थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, कि कैसे मंदिर विधि में 10 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। अब वो बहन जी हमारा थोड़ा सा आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ठीक है आपको महाराज जी, हाँ ठीक है। नहीं, होमवर्क विस्तार में है, याद नहीं जाता, बुढ़ापा है। हमने निवेदन किया है कि पीडीएफ में पढ़ लेना, 3 प्रकार से मिलेगा। जी महाराज जी। थोड़ा होमवर्क भी करो बहन जी, आप तो टीचर हैं,
तो आप तो बच्चों से भी कहती होगी घर से महाराज करके जी आना। वैसा नहीं, थोड़ा समझने के भाव हो रहे थे आपके द्वारा, और कुछ नहीं। नहीं, आप ऐसा करना, पढ़ के आना, फिर कल समझना कि ऐसा चलेगा कैसे है। चलेगा, बिल्कुल सही महाराज जी। जी महाराज अभी जी कल कहती है करते रहेंगे हम लोग। और किसी की जिज्ञासा हो तो अपना रखें। वर्षा समैया जी का है क्या हैंड हाँ रेस? हो गया। दीदी आज हाँ, सरस भाई साहब और ये लोग जुड़ने वाले थे, जुड़े हैं क्या? नहीं वो कल के लिए फिर कल बोल दिया था। महाराज जी एक जिज्ञासा आई है, फोन पे मुझे बताया कि मंदिर विधि बोले हमारे यहाँ मतलब कई जगह इस तरह से हो रही है कि अपनी मनमर्जी से मान लो तत्व मंगल पढ़ लिया, देवांगली पूजा पढ़ ली और बड़ी मंदिर विधि का आशीर्वाद पढ़ेंगे। आशीर्वाद बड़ा चाहिए पर मंदिर विधि पूरी नहीं पढ़ते। तो कितना जो मतलब सीक्वेंस से नहीं पढ़ते तो उसका क्या लाभ है और क्या हानि है? देखिए बहन जी, हानि तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं, लाभ पूरा नहीं है। दूसरी बात आपने कहा ऐसा समाज में हो रहा है, तो ये होता आया है। भगवान आदिनाथ के बेटे ने भी उनके उपदेश के प्रतिकूल आचरण किया है। ये समाज की व्यवस्था है। महाराज जी क्या, महाराज जी और महाराज जी आ जाएं, किसी के बस में नहीं है समाज की चाल को बदल पाना। क्योंकि महाराज जी ने कोशिश की थी, हमें नहीं मानना महाराज जी की, तो महाराज जी क्या करेंगे, वो वाली बात है। इसलिए उस संबंध में चर्चा करना। एक वीडियो है दिव्यानंद का, संसार प्याज के समान है, 1 मिनट का है, देख लीजिएगा। जी मीना जी खुरई आप पूछे अपना प्रश्न। जय तारण तारण महाराज जी। हाँ बहन जी, जाता हूँ। महाराज जी जाप करते समय सुमेरु के दानों को कंठ में और आंखों में लगाने का क्या प्रयोजन रहता है? उस भावना का प्रयोजन है कि हे शुद्धात्म देव, जिस प्रकार से उस सुमेरु नाम सुमेर मुनि के प्रसंग से जोड़ के अपनी भावना का प्रतीक है कि महाराज सुमेरु जो संसारी राग में फंस के अशुभ भाव में डूब के दुर्गत जाने वाले थे, उनको सिर पर हाथ पहुंचते ही स्वभाव का स्मरण आ गया, वो बच गए दुर्गत जाने से और स्वभाव का आश्रय से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। हे शुद्धात्म देव, कथनचित किसी इंद्रिय द्वार से मुझे कोई अशुभ विकल्प आवे तो मेरी रक्षा करना, और ये हमारे कंठ का हार बने, हमारी ज्ञान नेत्र ज्योति को खोले। इस भावना के साथ स्पर्श कराते हैं। कुछ लोगों से मैंने पूछा था, पंडित की भूमिका में भी, ऐसे ऐसे क्या करते हो? उन्होंने कहा तो हमारी मम्मी करती हैं सो हम करने लगे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्रिया है, क्रिया में ये भावना है कि यदि हम जाप के समय मेरे विकल्प आ जाए तो हे शुद्धात्म देव, मेरे नेत्र खुल जाएं, जो कंठ में सरस्वती विराजमान है, ये हमें प्रेरणा दी है। जय तारण तारण। निशा दीदी आप अपना प्रश्न। कौन है महाराज जी जय हैं? तारण तारण। हाँ बहन जी, जाता। दीदी? महाराज जी मंदिर विधि के समय बताना। जैसे सिद्धांत नाम सो कहिए या जय जिनेन बोलिए, जय नमोस्तु, तो ये सभी लोग फिर बोलते हैं हाँ कहिए जी, यहाँ कहिए जी, तो ये बोलना ये हमारे उसमें है आम नाम है कि हम लोग अपने मन से ही बोलने लगे हैं ऐसा? जी, एक प्रमाद को दूर करने के लिए, जैसे माँ बेटे को कहानी सुनाती है तो कहती बेटा हूं करते जाना, माँ को पता चले सो नहीं रहा। तो ये बहुमान का परिचायक है कि अगर वक्ता ने कहा काहे सो कहिए और आप कहते कहिए जी, इसका मतलब है आप सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप जागरूक हैं। इसका प्रतीक है, व्यवहार का प्रतीक है, और जिनकी अभिलाषा है उनकी भावना का प्रतीक है कहिए जी। तो ऐसे नहीं कहिए जी, कहिए जी नहीं, कहिए जी। जी महाराज। महाराज जी ये प्रसंग वैसे पहले निकल चुका है, लेकिन मेरे को अभी भी उसका समझ में नहीं आया कि जैसे कि हम जो आरती को उज्ज्वलित करके खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ आशीर्वाद के ही समय हमें खड़ा होना चाहिए कि पूरे टाइम खड़ा होना चाहिए? पहले तो ये समझना है कि आरती जो लेके खड़े होते हैं वो कितनी ज्योति की होती है। 5 एक ज्योति की की, है। 2 एक ज्योति, 2 ज्योति, 5 ज्योति? एक ज्योति की होती है या 5 ज्योति की? जी एक ज्योति की कितनी हमारे ज्योति? रथ में, एक ज्योति की अगर एक मतलब ज्योति की, हाँ, एक चतुर्दशी ज्योति है की, तो एक ज्योति। एक ज्योति की। वो व्यवस्था समोषण के प्रतीक रूप धर्म उपदेश के समय की है, छोटी मंदिर विधि की नहीं है। छोटी मंदिर विधि के लिए तो दीप प्रज्वलित करके वेदी पर रख दी जाती है, चौकी पर रख दी जाती है, हाथ में लेके खड़ा नहीं हुआ जाता छोटी मंदिर विधि में।
बड़ी मंदिर विधि में जो एक ज्योति की आरती लेके खड़े होते हैं, वो एक इस बात का बहुमान प्रतीक है कि ये वाणी एक ज्ञान वाले की है। ये वाणी जो खेल रही है वो जिसके एक ज्ञान होता है उसकी है। जी, मतलब ऐसा स्वरूप नहीं है कि सिर्फ आशीर्वाद के ही समय हमें पंडित जी के बाजू में आरती लेके खड़े होना है। उस समय नहीं खड़े होना है। धर्म उपदेश का एक कथन भी बिना हाथ में आरती लिए नहीं निकलना चाहिए। जी महाराज। महाराज जी, फिर ये आरती का जो स्वरूप है मंदिर में कि ये जो पाते की आरती वगैरह बनाते हैं तो मंदिर विधि चलती है और पाते की आरती बनती है, तो ये उचित स्वरूप है कि मंदिर विधि के पहले ही आरती बन जानी चाहिए? कोई भी क्रिया यदि किसी को बाधा पहुंचाए बगैर, किसी को बाधा पहुंचाए अंतराय बांधे बगैर आप शालीनता से पीछे बगल में कहीं कर रही हैं समयाभाव, समय बचाने के लिए, तो अनुचित नहीं है। आप सुनती जा रही हैं, विचार करती जा रही हैं और अपनी आरती बनती जा रही है, तो बुरा नहीं है। समयाभाव है, देश काल परिस्थिति है। वैसे तो घर से बन के आती थी आरती, थरा बटका आए। व्यवस्था तो ये थी कि ये आरती बना के और पूरा प्रभावना उसको बटका बने कपड़े से ढक के गाजे बाजे के साथ आगवानी के रूप में आने की व्यवस्था है। लेकिन अब इतना कौन करता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनकी पात्रभावना होती है उनके डेरे से उठा के पूरी आगोनी आती है, महाराज जी आगोनी पढ़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो व्यवस्था थी। तो अब ये उसी का रूप था, अब नहीं हो पा रही है समय अनुसार। अब हर 8 को बनानी है, घर से कौन लाएगा? तो ये करने में कोई दोष नहीं है, बशर्ते उससे किसी को अंतराय ना पहुंचे और आपके धर्म श्रवण में बाधा ना पड़े। नहीं महाराज जी, और ये जो घर से लाने की प्रथा है आरती की, कि जैसे व्रतों में 10 दिन बोली जाती पात्र भावना, तो व्रतों की होती है, लेकिन 10 दिन 10 घर से आती है। लेकिन क्या होता है कि पहले मंदिर विधि शुरू हो जाती है, उसमें फूलना तक पड़ी जाती है और उसके बाद में आदि मंदिर विधि को रोककर आरती आने का इंतजार होता है, फिर उसके बाद धर्मोपदेश पढ़ा जाता है। तो क्या ये सही विधान है? अनुचित है, प्रदर्शन है। परमात्मा की वाणी अविरल धारा है। सर्वज्ञदेव किसी श्रोता के आने की प्रतीक्षा समोश्रण में नहीं करते हैं। ये लोगों ने उसका सही स्वरूप नहीं समझा है, ये विकृतियां हैं। जी महाराज। महाराज जी, एक मेरे घर से बच्चों का प्रश्न है कि महिलाएं या बच्चियां आरती क्यों, ये मंदिर विधि क्यों नहीं कर सकती? देखिए, मंदिर विधि छोटी कर सकती हैं, बड़ी नहीं कर सकती हैं। 5 चेल की आरती नहीं छू सकती हैं, क्योंकि पंच चेल का त्याग करना उनकी पर्यागत योग्यता नहीं है। और मंदिर विधि आरती का मतलब है गणधर नहीं बन सकती स्त्री पर्याय में। स्त्री पर्याय में गणधर होने की योग्यता। एक मिनट, जैसे आपने बोला पंचेल की आरती नहीं कर सकती, लेकिन तिलक के दिन जब आरती होती है तो पूरा परिवार आरती करता है, तो उस समय तो महिलाएं भी करती हैं उस आरती। अब क्या करती हैं वो हमें नहीं पता। ये सिद्धांत की बात किसी ज्ञानी से करना कि पंचचेल का मतलब क्या होता है और पंचचेल कौन कौन होते हैं और द्रव्य से पंचचेल का त्याग कौन कौन कर सकता है, कौन क्या कर रहा, वो नियम नहीं है। वो नियम नहीं है, वो अपनी अपनी समझ है। महाराज जी, नियम नहीं, लेकिन ये हम लोगों को अज्ञानता थी ना अभी तक। अब आपके माध्यम से ये जानकारी। नहीं, अभी हमारा फाइनल नहीं है, ये मेरा व्यू है। समाज के बहुत सारे साधक हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, ये सब उनसे चर्चा करिए। कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां आपको दिव्यानंद के बिंदुओं पर क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो, उसमें 10-5 साधकों के साथ, 10-5 प्रत्युषाचार्यों के साथ गुरु महाराज के ग्रंथों को प्रमाण करके एक सौहार्द वातावरण में चर्चा होने का बिंदु है। ये मेरी सोच है। जी महाराज जी, चैट बॉक्स में प्रश्न आया, रात में मंदिर विधि करना चाहिए? देखिए, छोटी मंदिर विधि समाज में समयाभाव से चलती है, लेकिन कहीं भी छोटी मंदिर विधि में आरती प्रज्वलित नहीं होती है। धर्मोपदेश रात में होने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भगवान की वाणी नहीं खिलती है, रात में खिलती 12 बजे है। इसका विवेक रखते हुए क्रिया करना चाहिए। अंजलि भाभी छिंदवाड़ा से आपको। जी, जय तारण करण महाराज जी। महाराज जी, जी, इसमें एक 2 शब्द आते हैं, एक आरती और एक आरतो, तो इसमें क्या अंतर है? 2 नहीं है, 3 है जी। आपने 2 शब्द बोले, 3 शब्द हैं। आरती, आरती, आरते, आरतु। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही। आरती, आरते, आरतु। जी। आरती होती है एक ज्योति की, और उसमें अभिप्राय होता है कि आवे रति केवल ज्ञान की।
और आरते होते हैं 5 चेल की और 5 दोनों हाथ में 10 की, और 10 में 10 परग्रह के त्याग पूर्वक 10 धर्म की भावना का प्रतीक, जो एक साथ अनंत गुणों की पर्याप्त प्रकटाने की भावनाओं के प्रतीक, उसमें अनेक ज्योतियां होती हैं। लेकिन यहाँ पैसे की कमाई से ये भी हो सकता है समाज में कि लोग सूर्यास्त की बात करते हो, ये भी हो सकता है समाज में। वो आरतो जो बहुत ज्योति वाला है उस समय करते हो जब 2 घड़ी क्या सूर्यास्त हो गया हो, होने वाला हो, तब भी करते हैं, क्योंकि वो पैसे की कमाई के लिए करते हैं। उसके साथ पाप की कमाई भी हो सकती है, इसीलिए वो सब क्रियाएं दिन में करना चाहिए। सारिका जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए बातल से। जी, शील कुमारी चाची जी, आपको भी अनम्यूट। जी महाराज जी वंदना। जयतांतर महाराज जी वंदना। हाँ बहन जी जाता हूँ। महाराज जी पंचचेल का बताएं महाराज जी, अभी हम किससे पूछने जाएंगे यहाँ पर? क्या आप खुलासा कर दें पंचचेल का? बहन जी क्या चक्कर है? चक्कर क्या है? आगे पाठ पीछे सपाट। मंदिर विधि में पंचचेल की बात आई थी। व्यवहार में पंचचेल 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं। अभी ये निवेदन किया गया था, हमारी बहनों की पर्यागत भूमिका नहीं है कि 5 वस्त्रों का त्याग कर सकें, इसीलिए पंचचेल की आरती बहनों को नहीं छूना चाहिए। और यहाँ भाव की अपेक्षा छूने में दोष नहीं आएगा। भाव यदि वो ग्रहण कर रही हैं कि 5 चेल उन 5 प्रकार के वस्त्रों के नाम के अनुरूप विकारी पंक्तियां हैं, उन विकारी पंक्तियों के त्याग की भावना से बहनें पंचचेल की आरती ले सकती हैं। जी महाराज जी जयतारण जी। हाँ जयतारण बहन जी। महाराज जी जैसे अभी वो जाप वाली बात आई थी सुमेरु उसकी, तो जैसे हम मतलब 3 गुड़िया रहती हैं सामने के, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये बोलना सही रहता है? देखिए बोलने का तो कोई काम ही नहीं मोक्ष मार्ग में, बोलना तो कहीं है ही नहीं, और बोल रहे हैं और उसके साथ अनुभव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं तो उसमें 3 गुड़ियों का मतलब है तीनों लोकों से मुक्त हो गए, मुझे देव गुरु शास्त्र का बहुमान आवे, मुझे 3 रतंत्र नहीं बोलना है, अभी बताते हैं। वहां देव गुरु धर्म का बहुमान आवे, देव गुरु शास्त्र का बहुमान आवे, रतंत्र प्रकट की भावना हो गए, 3 लोगों से व्यक्ति की 3 लोगों से मुक्ति की भावना चले, वे 3 इसके प्रतीक हैं। रतंत्र इसलिए नहीं मना कर दिया मैंने कि 1 से 8 गुणजाप माला में रतंत्र 1 से 8 गुरियों में है, वे 3 गुरिये 1 से 8 के अलावा होते हैं, तो 1 से 8 गुरियों के अलावा 3 गुरिये होते हैं, और रतंत्र 1 से 8 में शामिल है गुणजाप माला में। जय तारण महाराज जी। जय तारण महाराज जी, जब मंदिर विधि में कई पदों को भजन के लाइनों को जोड़ जोड़ कर पढ़ा जाता है, तो और भी भक्ति भाव और रुचि पूर्वक, तो ये हमेशा मतलब ऐसा करना चाहिए? हाँ, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, जैसे किसी बालक को कड़वी दवाई बतेसा में देते थे, अगर मिश्री में कोई कड़वी दवाई पिला रहे हैं तो बुरा नहीं है, बालक पी लेगा। ऐसे ही अगर हम किसी भजन संगीत के माध्यम से हम परमात्मा की वाणी श्रवण कर रहे हैं तो बुरा नहीं है। महाराज जी एक और प्रश्न है कि जब हम जैसे अभी गुण पाठ पूजा का अर्थ समझा और ये इंद्रध्वज पूजा, ये तो हम पहले भी बहुत भक्ति भाव से पढ़ते आए, पर अर्थ को समझे बिना पढ़ा, और अब हम अर्थ को समझकर और भी आनंद और धर्म के बहुमान पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो उस समय की पढ़ने में जो हमारा पुण्यबंध हुआ और अब में क्या अंतर आएगा? अब में ज्यादा आएगा, क्योंकि पुण्यबंध भाव से है, क्रिया से नहीं। जो क्रिया निमित्त है, उस क्रिया पढ़ने में जो आपकी भाव विशुद्धता बढ़ी, भाव की निर्मलता बढ़ी, उससे पुण्य भावाश्रय ज्यादा होगा। जी महाराज जी। जी आप लोगों से अनुरोध है कि जी और भी वक्ता, एक मिनट बहन जी, कोई और वक्ता हो जो इस पे समीक्षा कर सकें, बता सकें और भी ज्ञान दे सकें, सबको सम्मान की भावना से जुड़े हो, हमारी बहनें जुड़ी हो, कोई और विजय मोरी जी भैया को बुलाना चाहते हैं। महाराज जी पहले मेरा भी प्रश्न है कि अगर 2 आवाजें आती हैं तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता है। शांत हो जाओ, 4 बजे से आप सभी से अनुरोध है, विजय भाई सब जुड़े हुए हैं तो वो शिविर के संबंध में अपनी बात रखें, और संतोष भाई जी जुड़े हों तो वो भी इसके बाद शिविर के संबंध में अपनी बात रखें। महाराज जी जय तारण क्या है वो अपने 2 शब्द बताएं। महाराज जी जय तारण। महाराज जी
महाराज जी म्यूट हो गए। महाराज जी जय तारंतरण। हाँ आ रहे महाराज, म्यूट होगा। आ रही आपकी आवाज आ रही भाभी। अभी एक प्रश्न आया था ये प्रश्न मंच में भी। महाराज जी आप म्यूट है, म्यूट कीजिए महाराज जी। कई आवाजें आ रही हैं, एक सुनाई नहीं देता मुझे। हाँ जी महाराज जी जय तारंतरण। हाँ, जय तारंतरण। अभी एक प्रश्न आया था उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, उसका उत्तर चाहिए मुझे। अब ये तीर्थंकर राजा श्रेणी का जीव महापद्म नाम से किस समय होंगे, इसका सही आंसर चाहिए था। इसका सही आंसर है आगामी चौथे काल के दुखमा सुखमा काल में। उत्सर्पणी क्या उत्सर्पणी? आगे उत्सर्पणी, उत्सर्पणी के दुखमा सुखमा तीसरा। महाराज जी क्रम में बात सुनिए, क्रम में उत्सर्पणी का तीसरा काल आएगा क्रम में। वो क्रम तीसरा नहीं होगा, वो क्रम तो तीसरा होगा, चौथा काल नहीं होगा। उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा, चौथा काल नहीं कहलाएगा। उत्सर्पणी के दुखमा सुखमा काल में होंगे। जी क्रम में चौथा काल नहीं, वो चौथा काल तो हो जाएगा सुखमा दुखमा। उत्सर्पणी का चौथा काल हो जाएगा सुखमा दुखमा, और उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा दुखमा सुखमा। तो देख वहां चौथा काल नहीं, उत्सर्पणी के दुखमा सुखमा काल में होंगे तीसरा काल, क्योंकि दुखमा दुखमा आएगा। पहले हमारा अभी पंचम काल दुखमा चल रहा है, अगला हमारे पंचम हुंडा उत्सर्पणी कब आएगा, दुखमा दुखमा। हुंडा उत्सर्पणी के दुखमा दुखमा के बाद काल बदल जाएगा, फिर आएगा उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा दुखमा, फिर आएगा उत्सर्पणी का दूसरा काल दुखमा, फिर आएगा उत्सर्पणी का तीसरा काल दुखमा सुखमा, उसमें होंगे। उत्सर्पणी के चौथे काल में नहीं होंगे। वो कंफर्म करना। जी महाराज जय तारा। जय। आदरणीय विजय भाई साहब जुड़े हों तो वो अपनी बात रखें। यस संतोष भाई जी भाई साहब। जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और सभी साधारण जनों को जय तारंतरण। बहुत ही अत्यंत हर्ष का क्रम चल रहा है वर्तमान में। हम लोग मंदिर विधि वर्षों से पढ़ते चले आए हैं और कार्य अभी कर रहे हैं, लेकिन इतनी सुंदर व्याख्या महाराज जी के मुखारबिंद से सुनकर, एक एक शब्द का अर्थ जानकर, निश्चित ही हम कहाँ अपनी गलतियां करते हैं उसका अनुभव हो रहा है, कहाँ नहीं करना चाहिए उसका सुधार हो रहा है, और बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। निश्चित ही हम सबके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। और ऐसे शिविर मात्र 8 दिन के ही नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि हमेशा लगते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि सारे लोग इसका लाभ ले सकें। और हम तो ये भी चाहते हैं कि जितने भी विद्वान हमारे परिचय पर में जाते हैं या स्थानीय स्तर पर जो विद्वान मंदिर विधि करते हैं, उनसे व्यक्तिगत भी कई बार फोन किया भाई आप लोग जुड़े, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों की कैसी मानसिकता है। ये शिविर भी इतना सुंदर चल रहा है, इसमें हमारे सारे माताएं बहनें की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे भाइयों की संख्या कम है, जिसमें हमारे जो परिचय पर में विद्वान लोग जाते हैं उनकी संख्या तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ा एक दुख होता है कि हम आखिर अपनी समाज को या हमारे जो विद्वान जो मंदिर विधि का प्रसारण करना चाहते हैं करते हैं, वो आखिर कैसे समझाएंगे, सब लोगों को कैसे बताएंगे? जब तक समझेंगे नहीं तो बता भी नहीं पाएंगे। तो ये तो इसके लिए कितना प्रयास किया जाए और क्या क्या किया जाए, थोड़ा सा विचारणीय है। और इनके लिए भले ही अलग से कोई शिविर अपन ऐसे अगले कोई स्थान पे लगाए जाए जहाँ अनिवार्यता करें कि हमारे जो विद्वान परिचय पर में जाते हैं या स्थानीय स्तर मंदिर विधि करते हैं उनकी आना अनिवार्यता है। लेकिन कितने विचार करो, लेकिन आखिर वही बात आती है कि सिस्टम अपने यहाँ का एक बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, जिसके वजह से हम अपने कार्यक्रम संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा अपना कुछ योजना बने भविष्य की, जिसमें अपने सारे विद्वान एक स्थान पर एकत्रित होकर हमारे आदरणीय सिद्धि साधक जनों से इसका लाभ लेवे, ऐसी मंगल भावना है। संतोष भाई जी जबलपुर अगर जुड़े हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं, और सरस भाई साहब भी अभी थे एंटर हुए हैं, तो अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं शिविर के संबंध में। आदरणीय सरस भाई साहब आप जुड़े हो तो रेज हैंड करें, अभी जुड़े थे थोड़ी देर। जी संगीता दीदी नरेंद्र जैन जी की आईडी से रेज हैंड। हाँ उनको भेजिए अनम्यूट रिक्वेस्ट। जय जिनेन्द्र जय तारंतरण महाराज जी। भैया क्या काम महाराज जी? अभी ये मंदिर विधि की चर्चा चली थी, साजवास से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे होती तो है, लेकिन उसमें क्या है, जैसे हमारा उपयोग है जो शब्दों से अपने अंतरंग में जाने का जो बनता है वो नहीं बन पाता है। और जो लोग हैं पढ़ते हैं मंदिर विधि साजवास से, तो वो सिर्फ पदों को पढ़ करके फिर चले भी जाते हैं। बहुत से लोग, उनको मंदिर विधि से कोई मतलब नहीं रहता।
ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये सामाजिक व्यवस्था में भगवान आदिनाथ स्वामी ने मरीज कुमार की परिणति पर कुछ नहीं कहा था। इसमें साधक कुछ नहीं कर सकते, नहीं ना कुछ आपसे कह नहीं सकते। आप नहीं, तो मेरे कुछ नहीं संबंध कर में कुछ सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने उपयोग के लिए फिर अपन को क्या करना चाहिए? अब मतलब ये सभी अपनी इतने- अपनी इस संबंध मंदिर में विधि के मैं शब्द ये इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे शब्द हैं, इतना अच्छा उपयोग लगता है। ये क्या है, हमारे भाइयों को हमने अनुभव किया है। एक बार ईस्वी सन 2000 में मैं गया था प्रथम बार होशंगाबाद परसों पर्व में। मैंने ये दशा देखी थी कि जब तक भजन होते रहे, झंझा भक्ति लोग बैठे रहे, और जैसे ही मंदिर विधि की प्रारंभ हुई सब लोग आके चबूतरे पे बैठ गए। मैंने निवेदन किया था, हमें 2 मिनट का टाइम चाहिए। बोले क्या? हमने मैं आ रहा हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने भैया आप लोग बाहर क्यों आ गए? एक व्यक्ति बड़ी हिम्मत से बोला वहां क्या करना? हमने क्यों? बोले वहां जो आप बोलेंगे वो हमें सब आता है, वहां बैठ के हम क्या करेंगे? मैंने कहा एक काम करो, आज बैठ लो, कल से नहीं बैठना मेरे कहने पर। बोले आओ, आ गए। मैंने वहां हमारे कीर्ति से श्रद्धे बाबूलाल जी दद्दा जी थे, अप्पा जी गुलाबचंद जी थे, और लोग थे। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, आज की मंदिर विधि में शैली में परिवर्तन होगा, आप लोग क्षमा करें, ये ना कहें आमना से नहीं हुआ, कल आप जैसा चाहें। मैंने कहा सूत्र नाम काहे को कहिए, अभी लड़के चौकन्ना हुए, इसमें लिखा काहे सो कहिए। मैंने कहा काहे को कहिए, क्यों कहें, क्यों पढ़े? खुद नहीं जानेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? कल से सभी आने लगे। क्या है, हमारी हर साधर्मी आत्महित चाहता है, लेकिन जब हम उसको व्याख्यापित नहीं कर पाते हैं तो उसको रुचि का विषय नहीं बनता है। और दूसरी बात, सबकी अपनी मजबूरी है, सबकी अपनी रुचियां हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है। और जहां तक मरीज कुमार को उदाहरण दिया मैंने, कोई किसी के कुछ नहीं कर सकता है, और हम भी नहीं कर सकते हैं। हमारी बहनों की पवित्र भावना थी, जिसके निमित्त रूप मुझसे जो क्षयोत्तम था, मैंने आपसे चर्चा की। मैं ये नहीं कहता, मैं सही कह रहा हूँ। ये कसौटी, ये परीक्षण, ये सिद्धांत, हम इसका निर्णय छोड़ेंगे मनीषी स्वाध्यायों पर, साधकों पर। वो चिंतन करें, मनन करें, और बड़ा अनुरोध है कि हमें मार्गदर्शन करें जहां ये मेरी भूलें हैं, ताकि आगत में भैया बात रख रहे भाभी। महाराज जी, एक प्रश्न था, जिज्ञासा है कि जैसे अपन कंटिन्यू मंदिर विधि करें 6 महीने के लिए, तो संचित मंदिर विधि करते हैं, तो उसमें जब आशीर्वाद की बारी आती है तो फिर उसके लिए स्वयं को संबोधित करेंगे क्या आशीर्वाद से, या फिर खड़े होके करेंगे क्या? भैया क्या है, आशीर्वाद ग्रहण करने की वस्तु है, और बहुमान की वस्तु है आशीर्वाद देना और लेना। ये दोनों खड़े होके करने की विनय का प्रतीक है, ग्रहण करने का प्रतीक है, और उसमें खड़ा होना उपयोग की स्थिरता, चित्त की स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए खड़े होके प्रमाद रहित अवस्था होती है, बहुमान भी आता है। खड़े होके बोलना चाहिए केवल वक्ता को, क्योंकि वक्ता गुरु महाराज की पाती वाचने का निमित्त है, श्रोता ग्रहण करेंगे। एक बार मैंने निवेदन किया था कि यदि हम किसी बुजुर्ग माँ के पैर छुएं और बुजुर्ग माँ से ही कहें बेटा जुग जुग जियो, हम ही पैर छुएं और हम ही कहें जुग जुग जियो, तो ये उचित प्रतीत होता है क्या? विचारणीय है। दूसरी बात, यहाँ आशीर्वाद गुरु महाराज के वचन है, आशीर्वाद नहीं है, उपदेश है। आशीर्वाद जैन धर्म का स्वरूप नहीं है, यानी किसी के आशीर्वाद से कोई कार्य होना द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं है। उस आशीर्वाद में ये नहीं कहा कि आपकी लड़के की शादी हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद का मतलब है ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसमें ये कंडीशनल संदेश है। तो वो आशीर्वाद ग्रहण करने की बात है। हमारे सूत्र आया अध्यात्मवाणी में, ज्ञानम तिलोय सारम नायब्बो गुरु पसायन। पसायन शब्द प्रसाद का वाचक है, गुरु कृपा का वाचक है। गुरु कृपा से जानो, 3 लोक में सम्यक ज्ञान सार है। और छद्मत वाणी में प्रसाद शब्द आया है, प्रसाद समय को, प्रसाद मुक्ति, आत्मा का प्रसाद है, यानी आत्मगुणों की प्रगटता का उद्बोधन है, और वो ग्रहण करने योग्य है, वो बोलने योग्य नहीं है, बहुमान से ग्रहण करने योग्य है जी अंतिम आशीर्वाद। और तीनों आशीर्वाद रतन त्रय के प्रगटता के संदेश हैं, साधन हैं कि रतन त्रय कैसे प्रकट होता है, उसकी उपाय है, विधि है। तो ये तो आपकी अपनी स्थिति परिस्थिति भाव है, आप कैसे ले रहे हैं,
कोई गारंटी है? खड़े होके ले भी रहे हो। आप गुरु महाराज को सुनाते रहिए, गुरु महाराज कि तुम्हारा आगामी दुख का काल सुख में निकल जाएगा। क्या मतलब है? आप गुरु महाराज से बोल रहे हो क्या कि तुम्हारा आगामी दुख का काल सुखपूर्वक निकल जाएगा? किसको बोल रहे हैं? ये अनुभव कर रहे हैं कि गुरु वचन है कि मेरा आगामी दुखमा काल दुख सुखपूर्वक निकल जाएगा। विचार करिए उनका अर्थ और चिंतन करिए किसको सुनाना है, ये अनुभव करना है। महाराज जी सामूहिक नहीं, जैसे अकेले ही अपन करते हैं मंदिर विधि, उसकी पूछ रहा था मैं। तो उसमें भैया अपनी प्रणति होना है, अपनी भावना होना है, उन शब्दों को आश्रय लेकर के अपने वैसी भाव दशा होनी है। जय तारण तारण महाराज जी। हम जब भी अलग अलग होते हैं, जैसे मैं पूछूं प्रश्न? जी महाराज जी, जैसे आरती के लिए कई लोग प्रश्न करते हैं कि सकरी चीज अपन हाथ नहीं लगाते, फिर मंदिर में आरती बनाते हैं तो आटा गीला करके उसन के ही बनाते हैं। एक तो मंदिर में ऐसा क्यों? और दूसरा मतलब एक बार क्षेत्र पे ही ये चर्चा हुई थी कि आरते पंचेल के आरते इसलिए बनाए जाते हैं कि गुरु महाराज के समय में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो बोले इसीलिए वो बाजू में खड़े होकर रखते थे कि उसके सहारे से लोग मतलब मंदिर विधि कर सके। तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब विस्तार से? हर क्रिया का अपने अपने अभिप्राय से अनेक अर्थ हो सकते हैं। किसी भी क्रिया में नाना जीवों के नाना अभिप्राय हो सकते हैं और नाना प्रकार से अपनी बात रख सकता है। हमारे गुरुजी ने मंदिर विधि में इस प्रश्न का समाधान दिया है कि आरते आटे के क्यों? तो उसमें आटे की जो आज भारतीय समाज में आटा, सूखा आटा स्पर्हता का प्रतीक नहीं होता है। भारतीय समाज में, जैन समाज में, भारतीय समाज में व्यक्ति लोगों को सूखा आटा दे देते हैं, लोग ले लेते हैं। दूसरी बात है, एक बार आटा गुथ जाए तो वो आटा अपने मूल स्वभाव में नहीं आता है। ऐसे ही एक बार हम स्वभाव की आरती में गुथ जाएं, रति में गुथ जाएं तो परम प्रणति में नहीं जाते हैं। आटा धवल वर्ण का होता है, इसलिए अपने मूल स्वभाव का स्मरण कराता है। ऐसे महाराज जी ने अनेक बातें लिखी हैं और जो आप कह रही हैं, मैंने निवेदन किया है, समाज के सैकड़ों लोग एक ही शब्द का, एक ही क्रिया का सैकड़ों प्रकार से प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। अपना अपना अभिप्राय होता है, कौन किस अभिप्राय से किस क्रिया को करता है, सब स्वतंत्रता है। महाराज जी, पर क्या महत्व है उसका, पंचेल की आरती का थोड़ा सा महत्व बताएं। पंचचेल की आरती है कि मैं दिगंबरी दीक्षा धारण करने की पर्यागत योग्यता पाऊं। पंचचेल का मतलब है 5 प्रकार के चेलों के अनुरूप जो विकृतियां हैं, विपरीत परिणतियां हैं, वो मेरी छूटें, ये उसका आशा है। हमारे गुरु महाराज के ग्रंथ न्याय समुच्चय सार में निरूपण है। आप लोग न्याय समुच्चय सार की टीका में पंचचेल का अभिप्राय ग्रहण करें। मंदिर विधि में भी पंचचेल के नाम आए हैं, उनके स्वरूप आए हैं, क्योंकि अध्यात्म का वाद क्रिया प्रधान नहीं होता। अध्यात्म मार्ग हमेशा ज्ञान मार्ग है और क्रिया उसके साधन है। क्रिया करके ज्ञान मार्ग से आत्मा के समीप पहुंचने का पथ अध्यात्मवाद है। तो यहाँ ग्रंथों के आश्रय से उन प्रसंगों को पढ़ करके समझने योग्य है।